हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को जो मेन फैक्टर हैं इफेक्ट करने वाले, उन पे हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स हैं: नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। नेचर एंड कंसंट्रेशन की स्टडी हमने कर ली। अब हम इफेक्ट किसका देखेंगे? टेम्परेचर का देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। किस पे देखना है? रेट ऑफ रिएक्शन पे देखना है, आर पे देखना है। इसमें पॉइंट्स बनाकर कर देते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, if temperature increases then rate of reaction also increases. First factor है if temperature increases then rate of reaction increases. First point होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। सेकेंड, कितनी इंक्रीज करेगी उसमें बताया। if temperature increased by 10 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देंगे देन तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम जस्ट डबल एप्रोक्स। कि जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। देखिए, इफेक्ट किसका देखना है? टेम्परेचर का देखना है। किस पे देखना है? रेट ऑफ रिएक्शन पे देखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाया अपन ने कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। सेकंड, कितनी इंक्रीज होगी? तो हमने बताया कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? जस्ट डबल हो जाएगी। थर्ड, क्या इनमें कोई मैथमेटिकली कोई रिलेशन है क्या इसमें? वो अपन को बताया, आरएनएस ने बताया कि हाँ बिल्कुल इनमें मैथमेटिकली रिलेशन है। क्या है? K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आरएनएस ने ये इक्वेशन दी। K रेट कांस्टेंट, ए आरएनएस कांस्टेंट, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब इसमें क्वेश्चन अराइज हो गया, दिमाग में आ गया कि आप इफेक्ट तो किसका देख रहे हो? टेम्परेचर का। किसमें देख रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का नाम ही नहीं है भाई। यहां पे तो क्या है? के रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन तो इसमें है ही नहीं। तो देखो, ध्यान देना आप, आर, अब इस रेट इक्वेशन क्या होती है? आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है। पहले वीडियो में डिस्कस किया अपन ने। तो टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन का यहां कोई इफेक्ट अपन नहीं कंसीडर करेंगे, इफेक्ट ही नहीं होता कंसंट्रेशन पे। तो इफेक्ट किस पे होगा? टेम्परेचर का के पे होगा। और जितना इफेक्ट के पे होगा उतना ही इफेक्ट किस पे होगा? आर पे होगा। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे होता है? टेम्परेचर का के पे होता है, रेट कांस्टेंट पे होता है। उसकी वजह से इफेक्ट किस पे होता है? रेट ऑफ रिएक्शन पे होता है। कितना होता है? तो उसको हमने एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। K रेट कांस्टेंट है, ए आरएनएस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। आगे देखिए, इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब इसी इक्वेशन का अगर लॉग लेते हैं, लॉग नेचुरल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ln k। भाई लॉग ले ln k हो गया, ln a। जब लॉग नेचुरल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर वो एज इट एज आ जाएगी, मींस माइनस ई ए अपॉन आर टी। आगे इक्वेशन अपने पास में, यानी आरएनएस इक्वेशन को हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? लॉग नेचुरल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें ग्राफ भी है। ग्राफ किस किस में ड्रॉ करना है हमें? ln k
और यहां पे टेम्परेचर किसके फॉर्म में T, तो 1/T ले लेंगे, क्योंकि यहां पे देखो EA/RT, तो 1/T। ये अपन ने किस ले लिया, किस एक्सिस पे लिया, y एक्सिस पे, तो ये क्या हो गया, y हो गया। 1/T क्या हो गया, x एक्सिस पे लिया तो x हो गया। बाकी जो बचा, क्या बचा इसके साथ में, EA/R, वो क्या हो गया, m हो गया, माइनस ये जो बचा ये क्या हो गया, कांस्टेंट c हो गया, y = c - mx। ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है। इट मींस ग्राफ किस तरह से इसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा वो अपन बनाएंगे। इफ x = 0 देन y = c नॉट 0। अगर t1/t की वैल्यू 0 है तो ln k = क्या होगा, ln a होगा। तो मान लेते हैं अपन यहां पे x की वैल्यू यहां पे क्या है, 0, 1/t की वैल्यू यहां पे क्या है, 0, तो y एक्सिस की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, ln a। अब ग्राफ का स्लोप देखो आप, ग्राफ का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। आगे समझ में, कितना स्लोप है, तो इसका स्लोप हो गया -EA/R। समझ में आ गया होगा आपको इफेक्ट यहां तक। क्या देख रहे हैं अपन, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हमने देखा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। सेकंड हमने बताया कितनी इंक्रीज करेगी, जस्ट डबल हो जाएगी। कब, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 10 डिग्री सेल्सियस से। तीसरे में इसको क्या मैथमेटिकल से रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, K = A/(EA/RT)। तो क्या इस इक्वेशन को किसी दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और लॉग की फॉर्म से हमने क्या ड्रॉ कर लिया, इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब अलग अलग टेम्परेचर पे हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे K को, अलग अलग टेम्परेचर। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, K = A/(EA/RT), और इसको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्या बन गई, ln K = ln A - EA/RT। इस इक्वेशन के बेसिस पे अलग अलग टेम्परेचर निकालते हैं अपन। दो अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे इसकी दो अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं। टेम्परेचर कितना कंसीडर कर लेते हैं अपन, T1, तो रेट कांस्टेंट क्या कंसीडर कर लेंगे, K1, तो ln K1 = ln A, ये तो A का A रहेगा, -EA/RT1। इस इक्वेशन के बेसिस पे मैंने भाई टेम्परेचर का इफेक्ट, यहाँ पे टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को कितना ले लिया अपन ने, T1 ले लिया। टेम्परेचर को क्या कर लिया, T1 कर लिया, तो रेट कांस्टेंट क्या कंसीडर कर लिया, K1। K2 अगर लोग ln K2, रेट कांस्टेंट हमने K2 कंसीडर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ln A - EA/RT2। K1 पे T1 पे K1, T2 पे K2, या K1 है तो टेम्परेचर कितना है, T1 है, रेट कांस्टेंट K2 तो टेम्परेचर T2। दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो आगे देखते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 में से 1 को अपन क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देन ln K2 minus ln K1 is equal to ln A minus EA/RT2 minus ln A minus EA/RT1। देखिए एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर हमने चेंज किया, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था,
रेट कांस्टेंट K1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 कर दिया, रेट कांस्टेंट K2 हो गया। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे भी EA है, यहाँ पे भी EA है। इट मींस ध्यान रखना, कभी भी टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। There is no effect of temperature on activation energy. Activation energy क्या है वो हम आगे देख लेंगे, बस यहां भी हम एक फिल्म बना लेंगे माइंड के अंदर, that there is no effect of temperature on activation energy। आगे देखते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ln ये हो गया K2 by K1 is equal to ln A minus EA upon RT2 माइनस ln A प्लस EA अपॉन RT1। लॉग नेचुरल A से ln A कैंसिल हो जाएगा, देन ln K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। आगे और सोल्व कर लेते हैं इसी को, ln K2 by K1, इसमें कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, EA अपॉन R। यहां क्या बच जाएगा, 1 by T1 माइनस 1 by T2। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं अपन आगे, यहां पे ln K2 by K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R T1 T2 माइनस T1। लॉग नेचुरल को अगर लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यही इक्वेशन लॉग बेस 10 की फॉर्म में कैसे होगी, लॉग बेस 10 K2 by K1, और जो 2.303 यहां पे आएगा वो सीधा नीचे लेके जा रहा हूं, EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। इसके बेसिस पे इसमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट बन गया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इस पे, लॉग बेस 10 K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इसमें लॉजिक आ गया, ठीक है। आगे देखिए अगला टॉपिक इसमें, चलो अगले वाले टॉपिक को समझने से पहले हम एक लॉजिक समझते हैं। देखना, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, एक छोटी सी लोकेलिटी है, एक जगह है, गांव है, डानी है, जो भी आप कहो, छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है, या छोटी सी एक कॉलोनी है, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, लोअर क्लास से लेके बहुत हाई क्लास तक के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं लोगों की इनकम, ठीक है, कितने वो पैसे कमाते हैं, रुपीज लिख लेता हूं, चलो उनकी इनकम लिख लो, रुपीज लिख लो, जो भी आप चाहो, ठीक है। इस एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया, इनकम, आई से लिख देता हूं, चलो आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस एक्सिस पे इनकम हो, इस एक्सिस पे लोगों की नंबर, लोगों की संख्या, दैट इज n, ठीक है। अब एक लोकेलिटी में, एक जगह में सबसे ज्यादा कौन सी, भाई 3 क्लास कंसीडर कर रहे हैं अपन, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक हाई क्लास, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक हायर क्लास। तो सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं भाई, मिडिल क्लास वाले, लोअर वाले उससे कम रहते हैं और हायर वाले भी उससे कम होते हैं। तो ये तो हो गई मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास की नंबर, यहां पे क्या है, लोगों के नंबर, मिडिल क्लास वालों के नंबर क्या होंगे, सबसे ज्यादा, लोअर वालों के क्या होंगे, कम, और हाई वालों के भी क्या होंगे, कम। तो ग्राफ अगर बनाए तो कैसा ग्राफ आएगा, 3 पॉइंट आ गया हमारे पास में, 1 2 3 को, अगर इस तरीके से अपने ग्राफ आएगा। आगे ना आपको बात समझ में है,
क्या देख रहे हैं, एक जगह है, उस जगह में तीनों लोकेलिटी के लोग रहते हैं, तीनों क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के भी, लोअर क्लास के और हाई क्लास के। मिडिल क्लास वाले सबसे ज्यादा होते हैं, लोअर क्लास वाले कम होते हैं और हाई क्लास वाले भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे लोग जो कुछ नहीं कमाते, निठल्ले हैं, बैठे रहते हैं घर पे, वो क्या है, जीरो। ऐसा कोई नहीं, कोई कुछ ना कुछ तो कमाता ही है, ठीक है। तो जो कुछ नहीं कमाते मतलब जिनकी इनकम जीरो है, ऐसे लोग भी क्या है, जीरो। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दूं मैं, कहां से, ओरिजिन पॉइंट से। ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भाई मर्सिडीज कौन लेके आएगा, मर्सिडीज कौन लेके आएगा। तो हमने कहा कि भाई जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी वही लेके आएंगे, यानी हाई क्लास में भी जो हाई वाले हैं वही क्या लेके आएंगे, मर्सिडीज लेके आएंगे। मैंने एक डिसाइड कर दिया कि जिसकी पेमेंट है मान लो 2 लाख हो कम से कम, वही क्या ला सकता है, मर्सिडीज गाड़ी ला सकता है। तो मान लो ये इनकम है, इनकम इधर जा रही है, क्या बढ़ रही है, मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पे, मान लो 2 लाख वाली लाइन बना ली मैंने। तो इससे आगे वाले तो मर्सिडीज ला सकते हैं, यहां से आगे वाले लोग तो क्या, ये वाले लोग हैं वो मर्सिडीज गाड़ी ला सकते हैं, इससे पीछे वाले मर्सिडीज गाड़ी नहीं ला सकते। बात समझ में नहीं आई आपको। अब आगे समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे, ठीक बात है। अब आप ये बताओ, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या, मेरे लोगों के बारे में बता रहे हो, नहीं भाई अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कैसे, देखो ध्यान दो, अब आप एक इसी को समझना, एक ये कंटेनर है, जो लोकेलिटी थी हमारी, एक गांव था, डानी थी, वो क्या एक कंटेनर है। उस कंटेनर में क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है। ऐसे लोग जिनकी इनकम जीरो है वो क्या है, जीरो है। मिडिल वाले क्या है, सबसे ज्यादा है, हायर वाले क्या है, वो भी कम है। मिडिल वाले सबसे ज्यादा है, लोअर वाले कम है, हायर वाले भी क्या है, कम है। आगे बात समझ में, लोगों की जगह क्या आ गए, गैस के मॉलिक्यूल्स। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस एनर्जी, उतनी एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी हो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे पीछे वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। 2 लाख पेमेंट है तो मर्सिडीज गाड़ी ला सकता है, उससे पीछे वाला मर्सिडीज गाड़ी नहीं ला सकता। तो एक पेमेंट डिसाइड कर दी मैंने, कितनी डिसाइड की थी पहले, 2 लाख। तो इसी तरीके से एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होती है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। उससे ज्यादा एनर्जी है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे कम एनर्जी मतलब इनकम की जगह क्या ले लिया हमने, यहाँ पे एनर्जी ले लिया, उससे कम एनर्जी है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहां पे क्या ले लिया अपन ने, लोगों की नंबर ले ली, एन ई ले लिया। ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, एक कंटेनर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है। जिनकी एनर्जी बहुत कम है वो कम है, जिनकी एनर्जी बहुत हाई है वो भी कम है, लेकिन जिनकी एनर्जी थोड़ी मिडिल लेवल की है उनकी एनर्जी सब, उन मॉलिक्यूल्स की नंबर, संख्या सबसे ज्यादा है। अब ये वो एनर्जी हो गई जिसके अलोंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सबसे ज्यादा है। ये वो एनर्जी है जिसके अलोंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या सबसे ज्यादा है। इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, EMP से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, EMP, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, EMP, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इसके अलोंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या सबसे ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्टिवेशन एनर्जी। इससे ज्यादा एनर्जी है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इससे कम एनर्जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आ गया अगर आप यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर इस NE को टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं तो भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, सिंपल सी बात है। यानी इस एक्सिस पे NE/90 ले लिया, इस पे E ले लिया और ये ग्राफ इस तरीके से बन गया। ये हाई, ये मिडिल वाले हैं, ये लोअर वाले हैं, ये हायर वाले हैं। हायर में जो और भी हायर है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे होगी आप बात समझ में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो लोगों की 7th पे कमीशन लग गया, 8th पे कमीशन लगता है, सबकी पेमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सबकी पेमेंट क्या हो जाती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती भाई, 7th पे कमीशन लगा, सबकी पेमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पे भी क्या लग गया, पे कमीशन लग गया। हमने गैस का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अभी हमने देखा था एनर्जी बढ़ेगी,
एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। महंगाई तो बढ़ी लेकिन मर्सिडीज गाड़ी की पेमेंट रेट नहीं बढ़ी। तो अब देखना, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ेगी तो ग्राफ पीछे आएगा या हाई एनर्जी की तरफ जाएगा? हाई एनर्जी की तरफ जाएगा, यानी ग्राफ कहां जाएगा? आगे जाएगा। और हाई मिडिल वाले कहां चले गए? अब हाई क्लास बन गए, बोले हम भी पैसे वाले हो गए। मिडिल वाले लोग कहां चले गए? हाई क्लास में चले गए, और वो भी क्या हो गए? हम बोले कि हम बहुत पैसे वाले हो गए। तो अब मर्सिडीज लाने वालों की संख्या क्या हो गई? पहले से ज्यादा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई भाई? हो गई, बिल्कुल हो गई। पहले टेम्परेचर कितना था? T डिग्री सेल्सियस था। अब हमने मान लिया टेम्परेचर हो गया T+10 डिग्री सेल्सियस हो गया। और हमने नोटिस किया कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी संख्या क्या हो गई? अब जस्ट डबल हो गई। ये वाले भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। आ गया होगा आपको ग्राफ समझ में? इस ग्राफ में कंक्लूजन्स, क्या क्या कंक्लूजन्स निकले वो अब समझते हैं। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया समझाने का, अब समझते हैं इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकले। गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 से लेके एक मैक्सिमम लेवल तक होती है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी जिसके अलोंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया तो ग्राफ राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाता है। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? जस्ट डबल हो जाते हैं, और इसी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आगे होगा आपको समझ में। अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।